तो जैसा कि आप लोगों ने सेवन डेडली सिंस के पिछले पार्ट में देखा था कि एलिजाबेथ सेवन डेडली सिंस को ढूंढने के मकसद पर निकली होती है ताकि वो लियोनस किंगडम को हॉली नाइट से प्रोटेक्ट कर सके। और अपनी इस जर्नी के दौरान एलिजाबेथ सेवन डेडली सिंस के मेंबर मिलियर्स और डियाना को ढूंढने में कामयाब रहती है, लेकिन तभी उनका सामना हॉली नाइट गिल्ड थंडर से हो जाता है जो मिलियर्स को बुरी तरह से घायल कर देता है, जिस पर एलिजाबेथ मिलियर्स को ट्रीट करने के लिए एक विलेज में ले जाती है। लेकिन उस विलेज पर वियर्ड फैंग नाम के हॉली नाइट्स का ग्रुप अटैक कर देता है जो बस्ता डंजन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जहां पर फॉक्सिन बान कैद होता है। इसी बीच वियर्ड फैंग का लीडर गोल्जियस मिलियर्स को बेहोशी की हालत में पॉइजन कर देता है जिससे उसकी जान जाने वाली होती है। इसी दौरान हम बस्टर डंजन का सीन देखते हैं जहां पर बान खुद को प्रिजन से छुड़ा लेता है और बान की बॉडी में बहुत सारे चेन्स घुसे हुए होते हैं, पर बान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एक एक करके उन चेन्स को अपनी बॉडी से निकालने लगता है। तभी वहाँ पर जेरिको नाम की एक हॉली नाइट आ जाती है जो वहाँ पर बान को रोकने आई थी और जेरिको बान पर अटैक करती है, पर बान काफ़ी तेज होता है और वो जेरिको से अपनी सेविंग करवा लेता है क्योंकि बान को जेरिको कोई बार बार लग रही थी। और बान को जेरिको से पता चलता है कि मिलियर्स अभी भी जिंदा है जिसे वियर्ड फैंग मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुनकर बान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उस प्रिजन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसी दौरान हम गोल्जियस को देखते हैं जो मिलियर्स की स्वॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे ही गोल्जियस मिलियर्स की स्वॉर्ड लेता है मिलियर्स एकदम से होश में आ जाता है और मिलियर्स की आंखें डार्क पर्पल कलर की हो गई होती है, जो देखकर गोल्जियस डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और हम समझ पाते हैं कि मिलियर्स का उस टूटी स्वॉर्ड के साथ जरूर कोई गहरा राज जुड़ा हुआ था, क्योंकि पास्ट में जब बान ने भी मिलियर्स से जबरदस्ती उसकी स्वॉर्ड लेने की कोशिश की थी तो मिलियर्स को काफ़ी गुस्सा आ गया था और उसने बान को काफ़ी घायल कर दिया था। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर मिलियर्स और एलिजाबेथ गोल्जियस का पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर गोल्जियस काफ़ी डर जाता है और खुद को मिलियर्स के सामने सरेंडर करने लगता है क्योंकि वो काफ़ी डरपोक था। पर तभी पीछे से मिलियर्स पर कुछ ब्लेड से अटैक होता है जिसे वो ब्लॉक कर लेता है और हम समझ पाते हैं कि गोल्जियस बस हार मानने का दिखावा कर रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर डाओ आते हैं जिसने मिलियर्स को पॉइजन दिया था और हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर गोल्जियस की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि गोल्जियस ने उसकी बेटी को बंदी बना रखा था। तभी गोल्जियस एकदम से गायब होकर डॉक्टर डाओ के पीछे अपीयर होता है और उसे जान से मार देता है, जिस पर एलिजाबेथ डॉक्टर डाओ की मदद करने जाती है, पर गोल्जियस बार बार उन पर गायब होकर अटैक कर रहा था, जिस पर गोल्जियस मिलियर्स को बताता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। जिस पर मिलियर्स को एक आइडिया आता है और वो एलिजाबेथ को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में भाग जाता है ताकि गोल्जियस उन्हें पकड़ न सके। लेकिन तभी गोल्जियस मिलियर्स के पीछे अपीयर हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गोल्जियस जिस जगह पर खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है जिससे वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है और हमें पता चलता है कि गोल्जियस के पास टेलीपोर्टेशन की नहीं बल्कि इनविजिबल होने की एबिलिटी होती है, जो सुनकर गोल्जियस काफ़ी घबरा जाता है और एक घोड़े की मदद से वहाँ से भाग जाता है और अपने साथियों को मिलियर्स के बारे में बताता है। जिसके बाद हम मिलियर्स और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बान को ढूंढने बस्ता किंगडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात डियाना से होती है। तभी डियाना को एक अजीब से बैल की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि मिलियर्स और एलिजाबेथ वहाँ से गायब हो गए हैं और उनकी जगह वहाँ पर रुइन नाम का एक हॉली नाइट आ गया है जो डियाना को बताता है कि उसने उसके सभी दोस्तों को कैद कर लिया है, जिस पर डियाना उस हॉली नाइट पर अटैक करने लगती है। लेकिन असल में डियाना एक इल्यूजन में फंस गई थी, जिस वजह से डियाना को मिलियर्स एक हॉली नाइट लग रहा था और जल्दी ही मिलियर्स को भी यह बात समझ में आ जाती है, जिस पर वो एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर डियाना उनका पीछा नहीं छोड़ती है और उन पर लगातार अटैक करती रहती है। तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो डियाना के अटैक से मरने वाले होते हैं, जिस पर मिलियर्स उन्हें बचाता है और खुद डियाना को रोकने जाता है, पर तभी मिलियर्स को भी उस बेल की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी डियाना की तरह एक इल्यूजन में फंस जाता है और डियाना और मिलियर्स के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहां पर डियाना मिलियर्स पर अपने अर्थ मैजिक से अटैक कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मिलियर्स अपने फिजिकल अटैक से डियाना के अर्थ मैजिक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ और वो सिटीजन वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जिस पर फ्रीज को यह मौका एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए बिल्कुल ठीक लगता है।
इसी बीच हम जेरिको को देखते हैं जिसे बान ने नंगा कर दिया होता है क्योंकि बान को कुछ कपड़े चाहिए थे, पर बान को जेरिको के कपड़े फिट नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरे कपड़ों की तलाश में वहां से जाने लगता है। तभी बान का सामना एक वियर्ड फैंग के मेंबर से हो जाता है जो बान के सीने में एक खंजर घुसाकर उसे मार देता है। पर हम देखते हैं कि बान की इससे भी डेथ नहीं होती है और हमें पता चलता है कि बान असल में एक इमॉर्टल है जो कभी मर नहीं सकता है और उसकी सारी इंजरीज अपने आप ही हील हो जाती है। और आज तक सिर्फ मिल्यूरस ने ही बान को एक ऐसा जख्म दिया था जो वो हील नहीं कर पाया था, जिसके बाद बान उस हॉली नाइट को जान से मार देता है और दोबारा से उस प्रिजन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसी बीच हम मिल्यूरस और डियाना को देखते हैं जिनके बीच की लड़ाई और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की जान लेना चाह रहे होते हैं, जो देखकर एलिजाबेथ उन दोनों को रुकने को कहती है, जिस पर मिल्यूरस और डियाना वापस से होश में आ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे। तभी डियाना और मिल्यूरस को फिर से उसी बेल की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो दोनों वापस से उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर फ्रीज आ जाती है जो वहाँ एलिजाबेथ को पकड़ने आई थी, लेकिन फ्रीज एलिजाबेथ को पकड़ने से पहले उस छोटे लड़के को जान से मारने के लिए उस पर अपने इंसेक्ट से अटैक करती है जो उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर एलिजाबेथ तुरंत उस लड़के को बचाने जाती है और उन इंसेक्ट के बीच से होते हुए उस लड़के तक पहुंचती है और एलिजाबेथ की यह बहादुरी देखकर फ्रीज काफी शॉक होती है और अपना अटैक रोक देती है। लेकिन तभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो जिस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी वो असल में वही हॉली नाइट था जिसने मिल्यूरस और डियाना को इल्यूजन में डाला था, जिस पर एलिजाबेथ उस हॉली नाइट से मिल्यूरस और डियाना को उस इल्यूजन से बाहर लाने को कहती है। पर वो हॉली नाइट एलिजाबेथ की बात नहीं सुनता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, लेकिन एलिजाबेथ इसके बावजूद भी हार नहीं मानती है, जिस पर वो हॉली नाइट एलिजाबेथ पर अटैक करके उसे काफी दूर उड़ा देता है। तभी वो हॉली नाइट गौर करता है कि एलिजाबेथ ने उसके स्पेयर में लगी बेल को तोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल वो मिल्यूरस और डियाना को इल्यूजन में डालने के लिए कर रहा था, इसलिए वो एलिजाबेथ को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर एंड टाइम पर मिल्यूरस वहां आकर एलिजाबेथ को बचा लेता है और एलिजाबेथ की ऐसी हालत देखकर मिल्यूरस काफी दुखी होता है। तभी वो हॉली नाइट मिल्यूरस पर एक जोरदार अटैक करता है और उसका सर कुचलकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी मिल्यूरस उस हॉली नाइट को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो सीधे बस्टा किंगडम के घर पर गिरता है। इसी बीच डियाना फ्रीज पर अटैक करके उसे कुचल देती है, जिसके बाद हम मिल्यूरस को देखते हैं जो एक ही पंच में उस हॉली नाइट के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो हॉली नाइट अपनी बॉडी को स्टील से भी ज़्यादा हार्ड बना लेता है। पर मिल्यूरस काफ़ी गुस्से में था, इसलिए वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक ही पंच में उस हॉली नाइट को जान से मार देता है। इसी बीच डियाना एलिजाबेथ को एक डॉक्टर के पास ले जाने लगती है, पर एलिजाबेथ डियाना को उसे बस्ता डंजन ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर डियाना एलिजाबेथ को अपने बैग में कैरी कर लेती है और वो सभी बस्ता डंजन में एंटर करते हैं। इसी दौरान हम गोल्जियस को देखते हैं जो अपने साथ एक पूरी आर्मी लेकर आया होता है और उसके पास उनके किंगडम का सबसे पावरफुल बैरियर भी मौजूद था, जिससे वो मिल्यूरस और उसके साथी को हमेशा के लिए बस्ता डंजन में कैद कर देता है। फिर हम मिल्यूरस और डियाना को देखते हैं जो डॉक्टर डॉ की बेटी को उस प्रिजन से बचा लेते हैं और बान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बान मिलता है और बान और मिल्यूरस एक दूसरे को सीरियसली देखने लगते हैं, जिस पर डियाना हॉक को थोड़ा पीछे रहने को कहती है। तभी बान और मिल्यूरस एक दूसरे से बच्चे की तरह मिलने लगते हैं और एक दूसरे पर जोरदार अटैक करते हैं, जो देखकर हॉक काफी शॉक होता है, जिस पर डियाना बताती है कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। जिसके बाद बान और मिल्यूरस एक दूसरे से पंजा लड़ाने लगते हैं और इससे इतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है कि पूरा बस्ता किंगडम और गोल्जियस का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और 7 डेडली सिंस की ऐसी पावर देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और वो डॉक्टर अपनी बेटी की वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखता है जहाँ पर बान पहली बार हॉक से मिलता है और बान एक बोलते हुए पिक को देखकर काफ़ी शौक होता है, इसलिए बान हॉक को अपना मास्टर बना लेता है और उस रात वो लोग काफ़ी मज़े करते हैं। तभी आसमान में बहुत सारे तारे टूटने लगते हैं जो बहुत बुरा समय के आने की निशानी था। इसी बीच हम कुछ खास लोगों को देखते हैं जिनका आने वाली ग्रेट वॉर में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला था, जिसमें इंसानियत की किस्मत का फैसला होने वाला था। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।